सो हेलो एनीमे के दीवानों, स्वागत है आपका एनीमे मास्टर चैनल पर। आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल डाइमा के एपिसोड नंबर 19 को। पहले ही मैं क्या देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट। अब तक की कहानी ये है कि गोमा नाम के विलन ने शेनरॉन से विश मांगी कि जी फाइटर्स बच्चे में बदल जाए, जिसके बाद सारे ही जी फाइटर्स बच्चे में बदल गए। जिसके बाद गोकू डिसाइड करता है कि वो सारे ही जी फाइटर्स को वापस से अडल्ट बनाएगा, जिसके लिए गोकू और उसकी टीम डीमन रेल्म जाते हैं ताकि वो तीनों ही तामागामीज को हराकर ड्रैगन बॉल्स वापस लें और उनसे खुद को वापस से अडल्ट बना ले। बट उनका सामना डीमन किंग एंड थर्ड आई गोमा से हो जाता है और सारे ही जी फाइटर्स मिलके भी गोमा को नहीं हरा पाते। अब आगे एपिसोड 18 के एंड में हमें दिखाया गया कि कैसे ग्लोरियो ने डीमन रेल्म के सारे ही ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर लिए हैं और उसने शेनरॉन को समन किया है। पोरुंगा ग्लोरियो से पूछता है कि उसकी विश क्या है, जिसके बाद ग्लोरियो नेमेकिन भाषा में कुछ कहता है और अरिंसु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और अब उसे लग रहा था कि वो नेक्स्ट डीमन किंग बनने वाली है। बट तभी कुछ अजीब होता है और अचानक से गोकू की बॉडी ग्लो करने लग जाती है और बस गोकू ही नहीं, उसके साथ आए हुए गोकू के सारे ही फ्रेंड्स की बॉडी भी ग्लो करने लग जाती है और अचानक से ही सारे जी फाइटर्स अपनी ओरिजिनल एज में आ जाते हैं, जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में ग्लोरियो ने क्या विश मांगी थी। उसने मांगा था कि गोकू और उसके फ्रेंड्स वापस से अडल्ट बन जाए और ये चीज बिल्कुल प्रेडिक्टेबल थी। जिसके बाद गोकू अपनी बॉडी को टेस्ट करने लगता है और अपने कुछ मूव्स यूज करता है और वो देखता है कि अब वो अपने सारे ही मूव्स क्लियरली यूज कर पा रहा था और वेजिटा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो अपनी ट्रू पोटेंशियल्स के साथ फाइट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ डेंडे भी अपने ओरिजिनल एज में आ जाता है, जिसे देखकर पांजी भी थोड़ा हैरान थी। और यही नहीं, सुप्रीम काय को तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। अब अरिंसु जहाँ खड़ी थी वहीं पे फ्रीज हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। उसे तो अब तक अपनी बॉडी में कुछ पावर्स फील होनी चाहिए थी। इससे पहले कि अरिंसु कुछ समझ पाती, पोरुंगा बीच में कहता है कि तुम्हारी विश अब पूरी हो चुकी है और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और अब अरिंसु के पास कोई शब्द ही नहीं थे कहने के लिए, क्योंकि मानो या मत मानो अरिंसु ने भी काफी ज्यादा मेहनत की थी ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करने में और गोकू को डीमन वर्ल्ड में लाने का मेन आइडिया अरिंसु का ही था, पर ग्लोरियो ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। तभी गोमा गोकू के पीछे से आता है और कहता है कि तुम तो फाइनली बड़े हो गए, पर फिर भी तुम में इतनी पावर्स नहीं है कि तुम मुझे डिफीट कर सको, क्योंकि अब मुझे रोकना नामुमकिन है। तभी वेजिटा कहता है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जिसपे गोकू गोमा को कहता है कि हाँ ऐसा ही है, अब हम तुमसे 1v1 बैटल भी कर सकते हैं, अब सबको गोमा पे अटैक करने की जरूरत नहीं है। जिसपे वेजिटा कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो सबसे पहले मैं लड़ूंगा। ये देख के गोकू शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा, अभी तो मैं उससे लड़ रहा था ना। जिसपे वेजिटा कहता है कि तुम्हारी टर्न पूरी हो चुकी है कैकरॉट, और अब रूल के हिसाब से ये टर्न मेरी है। और वो गोमा के पास चला जाता है और ना चाहते हुए भी गोकू को वापस जाना पड़ता है और वेजिटा उस पे फुल पावर से अटैक करता है और अचानक से उसके पीछे से टेलीपोर्ट होकर उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोमा इस अटैक से काफी इजीली बच जाता है और वो वेजिटा पे रिवर्स अटैक करता है। बट फाइनली वेजिटा इसे डॉज कर उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पंच मारता है और बेस फॉर्म होने के बावजूद भी गोमा को पंच महसूस हो रहे थे। सो इससे तुम खुद ही वेजिटा के पावर्स का अंदाजा लगा सकते हो कि मिनी सुपर सैयन 4 वेजिटा के बेस फॉर्म के बराबर है। अब दोनों को ही इस फाइट में मजा आ रहा था और ठीक हर बार की तरह गोमा वेजिटा के सारे ही अटैक्स अडेप्ट कर रहा था। बाकियों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग भी कोई हो सकता है क्या, क्योंकि वो उन्हें लड़ते हुए देख ही नहीं पा रहे थे। अरिंसु भी ये फाइट आराम से खड़े होकर देख रही थी, वो तो अपनी जगह से थोड़ी सी भी नहीं हिल रही थी, मानो उसका दिल टूट गया हो। और ग्लोरियो से ये देखा नहीं जाता और वो उससे माफी मांगता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना। तभी अरिंसु नम आवाज में कहती है कि क्या तुम मेरे काइंडनेस को भूल गए कि किस तरह मैंने तुम्हें थर्ड डीमन वर्ल्ड से बचाया था। तभी ग्लोरियो भी कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं वो चीज कभी नहीं भूल सकता और मैं अभी भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पर ये बात ग्लोरियो को भी चुभ रही थी कि उसने उस पर्सन को धोखा दिया जिसने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया। सो अब उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द थे ही नहीं। इससे पहले ग्लोरियो कुछ बोलता, अरिंसु बीच में बोलती है भूल जाओ इन सब के बारे में और अब मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद ग्लोरियो उसे थैंक्स बोलता है और उसके सामने सर झुकाता है और कहता है कि मैं वो कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मेरे लिए किया, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और इंसु कुछ कहती तो नहीं, पर उसके शक्ल से ही पता चल रहा था कि उसे इस बात का बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ग्लोरियो जो इसका इतना ज्यादा वफादार था वो उसे धोखा दे देगा। और अब इंसु को लग रहा था कि अब उसके साथ कोई नहीं है, आप फिक्र मत करो, मैं आपका साथ मरते दम तक दूंगा। पहले तो वह हैरान होती है, पर बाद में वो स्माइल करती है, क्योंकि ये बात अरिंसु भी जानती थी कि माजिन को इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर फिर भी उसने इससे इतना बड़ा वादा लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ गोमा वेजिटा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वो उस पे लगातार की ब्लास्ट से अटैक कर ही जा रहा था, पर वेजिटा उन सारे ही अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर रहा था। जिसके बाद वो गोमा के ऊपर अटैक बैक भी करता है, पर उसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि गोमा पर एक भी खरोच नहीं आती। वेजिटा जानता था कि इतने छोटे अटैक से कुछ नहीं होने वाला
वाला, इसलिए वेजिटा उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पेट के ऊपर टेलीपोर्ट करता है और एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट उसके पेट पर मारता है, जिससे गोमा की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी गोमा एक स्माइल देता है और अचानक से वेजिटा को अपने दोनों ही हाथों के बीच में क्रश करने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो वेजिटा को कुचलता उससे पहले ही वेजिटा सुपर सैयन बन जाता है और अब हर बार की तरह वेजिटा उस पे भारी पड़ रहा था। वो अपनी एक ही किक से उसे बहुत ही दूर फेंक देता है और गोमा की पावर्स देख के ये बात तो वेजिटा भी रियलाइज कर जाता है कि सुपर सैयन 1 काफी नहीं रहेगा गोमा जैसे मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए, इसलिए वो धीरे धीरे सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पांजी ये देख के हैरान थी कि वेजिटा दो बार सुपर सैयन 3 का यूज कर पा रहा था। इससे पहले भी उसने तामागामी वाले फाइट में सुपर सैयन 3 का यूज किया था और गोकू बस एक सिंपल स्माइल देता है और गोमा बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं था। पर अचानक से वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाता है और इससे पहले गोमा कुछ समझ पाता उससे पहले ही वेजिटा उसके पेट में एक बहुत ही तेज पंच मारता है और अब वेजिटा गोमा पे लगातार पंचेस और किक्स का यूज करता ही जा रहा था, मानो कि वो गोमा को वापस से चांस देना ही नहीं चाहता और वेजिटा उसे काफी तेज किक से नीचे गिरा देता है। पर जो सोचा था वही होता है, वेजिटा के सारे मूव्स को गोमा की थर्ड ईवल आई अडेप्ट कर चुकी थी। इसका मतलब अगर वेजिटा वही चीज वापस यूज करेगा तो गोमा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसके बाद गोमा हंसते हुए कहता है कि ये चीज तो वो पूरे दिन कर सकता है और वो मजाक नहीं कर रहा था क्योंकि उसके शक्ल से ही पता चलता है कि वो अभी थोड़ा सा भी नहीं थका और वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। तभी पांजी को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और जब वो पलट के देखती है तो वहाँ पर ग्लोरियो था, पर ग्लोरियो उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था क्योंकि उसने उन सभी को धोखा दिया था क्योंकि वो उनके दुश्मन अरिनसु के टीम में था और उसने ये चीज उन्हें कभी भी नहीं बताया। पर तभी पांजी दौड़ते हुए आती है और ग्लोरियो के हाथों को पकड़कर उसे थैंक यू कहती है। ग्लोरियो थोड़ा कंफ्यूज था कि ये लोग उससे गुस्सा क्यों नहीं और सुप्रीम काय भी उसे थैंक यू कहते हैं। पर तभी ग्लोरियो गोकू की तरफ देखता है जो कि उसे अपने काम के लिए थैंक यू कह रहा था। ग्लोरियो हंसते हुए कहता है कि ये पहली बार है जब तुमने मेरा सही नाम लिया, क्योंकि पहले के एपिसोड्स में गोकू ने ग्लोरियो का नाम बार बार गलत लिया था। जिसके बाद वो दोनों ही वेजिटा को लड़ते हुए देखने लग जाते हैं और अभी भी वेजिटा गोमा पर भारी पड़ रहा था और एक पंच के साथ वो गोमा को स्टेडियम के नीचे गाड़ देता है और स्टेडियम के नीचे ले आता है। जिसके बाद वो उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर अपने फाइनल मूव यानी कि फाइनल फ्लैश का यूज करता है। गोमा भी उसे रोकने के लिए अपने अटैक को यूज करने की कोशिश करता है पर वेजिटा पूरी पावर्स के साथ अपने फाइनल फ्लैश का यूज करता है और हर बार की तरह थर्ड ईविल आई गोमा को प्रोटेक्ट कर रही थी और फाइनल फ्लैश से बचने के लिए वो उसके ऊपर एक शील्ड डाल देती है। पर फाइनल फ्लैश की वजह से वो शील्ड टूट जाती है और अब भी गोमा को एक भी खरोच नहीं आई थी और इससे वेजिटा भी काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा था। पर तभी अचानक से वेजिटा के पीछे गोमा आ जाता है और कहता है कि फर्क नहीं पड़ता तुम जितने भी ताकतवर अटैक्स का यूज करो, वो मेरे ऊपर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होने वाले और वो वेजिटा को एक पंच में ही बहुत ही ज्यादा दूर गिरा देता है। अब वेजिटा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था सिवाय भागने के और ये चीजें गोकू और पिक्कोलो भी देख रहे थे। कहता है कि अगर ये बैटल ज्यादा देर तक चला तो वेजिटा अपने सुपर सैयन 3 को मेंटेन नहीं कर पाएगा और इतना ही नहीं गोमा को देख तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल थका ही नहीं है। तब पिक्कोलो कहता है कि शायद ये उस थर्ड ईवल आई की वजह से हो रहा है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम उसके ऊपर कितने भी अटैक्स करें, वो थर्ड ईवल आई हमारे अटैक्स को अडेप्ट कर लेगी और वो रिकवर भी हो जाएगा। सो हमें जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ अरिनसु माजिनगु के साथ ये बैटल देख रही थी। इसके बाद अरिनसु कहती है कि डीमन किंग दाबुरा के फादर भी तो थर्ड ईवल आई का यूज करते थे पर वो जब चाहे ईवल आई को लगा सकते थे और निकाल सकते थे। सो इसके पीछे कोई राज तो जरूर है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो माजिनगु को कहती है कि वो मैजिक आइडन नाम की बुक लेके आए और माजिनगु बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से चला जाता है बुक लाने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ वेजिटा अपनी पूरी पावर से गोमा के ऊपर पंचेस मार रहा था पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक पंच मारे या फिर 1000, हारना तो उसे गोमा से है ही। वो वेजिटा के बाल पकड़कर बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम इतनी जल्दी ही थक गए, अभी तो हमारी फाइट शुरू ही हुई थी और वो एक पंच में ही वेजिटा को बहुत ही दूर गिरा देता है। अब तो वेजिटा में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी और वो अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। गोकू कहता है कि अब हम प्लेयर स्विच कर सकते हैं पर वेजिटा को तो हम जानते ही हैं कि वो कितना बड़ा घमंडी है, उसके लिए उसकी प्राइड से बढ़कर कुछ भी मैटर नहीं करता। जिसके बाद वेजिटा मना करते हुए कहता है कि मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि मैंने कुछ यही सोचा था कि तुम कुछ यही कहोगे। पिक्कोलो इस पे कहता है कि प्लेयर स्विच करके भी कोई फायदा नहीं क्योंकि अब तुम गोमा को देखो, ऐसा लग रहा है कि उसने अपना 0% भी स्टेमिना नहीं गवाया है और अगर तुम दोनों साथ में भी लड़ोगे तो गोमा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसपे गोकू सोचने लगता है कि अब गोमा को कैसे हराया जाए। इतने में ही माजिनगु अरिनसु के पास वो बुक ले आता है और अपनी मैजिक पावर से वो धीरे धीरे करके हर पेज पढ़ने लगती है। उसे ये जानना था कि हर एक मैजिक आइडन कैसे यूज होता है और ताकि वो द थर्ड ईवल आई के बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए, पर ऐसा करने में बहुत टाइम लग रहा था। तभी कू बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और कुछ ही सेकंड में ही माजिनबू 1000 से ज्यादा पेज पढ़ लेता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि अरिनसु खुद भी उसे देख नहीं पाती। दरअसल ड्रैगन बॉल डाइमा में हमारे अलावा किसी को भी नहीं पता कि माजिनबू कितना ज्यादा
ज्यादा इंटेलिजेंट है। और फाइनली उसे द थर्ड इवल आई के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो अरिंसु को इसके बारे में बता देता है, जिसके बाद अरिंसु हमारे जी फाइटर्स के पास पहुंचती है और वो बताती है कि अगर उन्हें गोमा को हराना है तो उन्हें द थर्ड इवल आई को निकालना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें गोमा के सिर के पीछे 3 बार अटैक करना होगा और यही एक इलाज है द थर्ड इवल आई को गोमा के शरीर से बाहर निकालने का। और ये सुन के ग्लोरियो थोड़ा हैरान था कि उसके धोखा देने के बावजूद भी अरिंसु उनकी हेल्प कर रही है और गोकू भी उसे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक्स बोलता है, जिसपे अरिंसु कहती है कि खुश मत हो, मैं बस गोमा को हारते हुए देखना चाहती हूँ। जिसपे पिक्कोलो कहता है कि क्या उसे सच में लगता है कि गोमा उसके सिर के पीछे जाकर उसे 3 बार वार करने का मौका देगा। जिसपे गोकू कहता है कि हाँ ऐसा है और मेरे पास भी बहुत ही कम स्टेमिना है, पर मेरे पास जितना भी स्टेमिना है वो वेजिटा से करंटली ज्यादा ही है, इसलिए मैं गोमा से फाइट करूंगा और तुम ट्राई करना कि तुम गोमा के पीछे जाके उसके सिर के पीछे 3 बार हमला कर सको। जिसपे सुप्रीम काय कहता है कि मुझे नहीं लगता ये प्लान वर्क करेगा, क्योंकि वेजिटा मरना पसंद करेगा पर वो अपनी प्राइड को छोड़कर हारना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि वेजिटा को रोक सके सिवाय एक। तभी बुल्मा आगे आती है और कहती है कि फिक्र मत करो, ये चीज मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद बुल्मा उस पे चिल्लाते हुए कहती है कि वापस नीचे आ जाओ, दूसरों को भी लड़ने का मौका दो, पर वेजिटा इस पे मना कर देता है और कहता है कि वो मरना पसंद करेगा पर हारना नहीं। जिसके बाद बुल्मा अपना इमोशनल डैमेज यूज करती है और कहती है कि अगर तुम नीचे नहीं आए तो मैं तुम्हारे साथ अब कभी वापस नहीं नहाऊंगी। ये सुनते ही वेजिटा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और स्टेमिना ना होने के बावजूद भी वो बिजली की तेजी से वापस आ जाता है और गोकू से कहता है कि तुम अब यहाँ से संभाल सकते हो। ये सुनने के बाद गोकू को छोड़कर बाकी सभी वेजिटा को देखने लगते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब गोकू गोमा से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था और पिक्कोलो कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, सो हमें इस बार थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। और जब गोकू गोमा के पास जाता है तो गोमा कहता है कि अब तुम लड़ने आओगे, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो कि वेजिटा का हुआ था, और कहता है कि तुम सब एक एक करके क्यों आ रहे हो, तुम चाहो तो साथ में भी आ सकते हो। गोकू को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसे किसी भी तरीके से गोमा के फोरहेड से थर्ड इवल आई को निकालना था। और ठीक बू सागा की तरह वो अपनी फॉर्म्स को एक एक करके दिखाने लगता है और वो गोमा को दिखाता है सुपर साइयन 1, सुपर साइयन 2 और फाइनली वो सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। और ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन भी ठीक बू सागा के ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काफी ज्यादा कूल लग रहा था, पर गोमा इससे सरप्राइज नहीं होता। वो कहता है कि इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसपे गोकू कहता है कि अभी भी एक फॉर्म बचा हुआ है जो कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा। गोमा को पता था अगर ये वही फॉर्म हुआ तो इसे अब डरने की जरूरत है और गोकू ट्रांसफॉर्म होने लगता है और गोकू का ट्रांसफॉर्मेशन ऑरा इतना ज्यादा हाई था कि उसका इम्पैक्ट तीनों ही डीमन वर्ल्ड्स में दिख रहा था। और अब वो फाइनली बन चुका था सुपर साइयन 4, वो भी एक अडल्ट बॉडी में। और यहीं पे ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 19 खत्म हो जाता है। और अब आगे क्या होगा, क्या सच में गोकू गोमा को हरा पाएगा या फिर वो फिर से गोमा से हार जाएगा, जानेंगे एपिसोड 20 में, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है। सो अगर आपको एपिसोड 20 की एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।